पानी पी जाऊं फिर भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और इस घना-घोर जंगल में चारों ओर पहाड़े वृक्ष इत्यादि दिखाई दे रहे हैं, कहीं पानी का नामो निशान नहीं है। ये क्या? ये कोई आश्रम नजर आ रहा है। लगता है यहाँ कोई आश्रम है। आश्रम है तो यहाँ जल जरूर होगा। चलो चल करके इसी आश्रम में पानी मांगकर अपनी क्षुधा को तृप्त करो। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, इस घना घोर जंगल में ये कंचन काया, ये मनोहर मूर्ति, इतनी सुंदर दिव्य कन्या भला तपस्या क्यों कर रही है? खैर ये मैं बाद में पूछूंगा। इसके पास जल जरूर होगा, क्यों न इसी से जल मांग कर अपने प्यास को बुझाऊं। देवी, तेरे आश्रम के सामने एक अतिथि खड़ा है। अतिथि देवो भव, हमारा सत्कार करो। तुम्हारे आश्रम में यदि जल हो तो जल पिलाकर हमारे प्राण की रक्षा करो। क्या चाहिए? जल पिलाओ देवी, जल जल पिलाओ। बहुत जोरों की प्यास लगी है। ठीक है, पानी पिलाओ। मैं अभी लाता हूं। लाओ देवी, लाओ लाओ। धन्यवाद। देवी, तुमने जल पिलाकर मेरे ऊपर में बहुत बड़ा एहसान किया है। अब हम एक सवाल करना चाहते हैं और वो सवाल ये है कि तुम इतनी सुंदर हो जिसको देखकर सुंदरता भी मोहित हो, लज्जित हो जाए। भला इतनी कंचन काया, ये कोमलांगिनी और इतनी सुंदर मूर्ति होकर भला तुम तपस्या क्यों करती हो? वो कौन सा ऐसा भाग्यवान पुरुष है जिसके लिए तुम तपस्या कर रही हो? तो सुनो, मैं भगवान विष्णु को पाने के लिए ये तपस्या कर रही हूँ। विष्णु? भला विष्णु में कौन सा ऐसा खूबी है जिसको प्राप्त करने के लिए तुम तपस्या कर रही हो? सुनिए, उसकी जैसा तेजवान और उसकी ऐसी सूरत और उसकी ऐसे पुरुष तीनों लोग 14 होने मुझे कुछ है देवी, है। उस विष्णु से भी अधिक वैभवशाली वीर और समर्थवान पुरुष है। वो कौन है? रावण! नहीं, रावण है देवी, रावण। नहीं, जिसके डर से भय भी भयभीत हो जाता है, जिसके चलने से पृथ्वी नौके की तरह डगडग डोलती है, जो तीनों लोगों का विजेता है, वही महाप्रतापी रावण तेरे सामने खड़ा है। देवी, उस रावण का मन तुझ पर आ गया है। चलो इस झोपड़ी में क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? ये कंचन काया, ये कोमल बदन, ये मनोहर रूप सुंदरी, तुमको किसी राजा की सम्राज्ञी बनना चाहिए। रानी बनने का सारे गुण तुझ में परिपूर्ण है। चलो हम तुझे लंका ले जाएंगे। सुनिए, आप हमसे पानी याचना की, मैंने पानी दी, आप क्या ऐसे अशुभ बात? अशुभ नहीं देवी, तेरे भले की कहता हूँ। नहीं। मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं जिस पुरुष के लिए तपस्या कर रही हूँ केवल मैं उसी के साथ। देवी, राजा जब विनय करता है इसका मतलब है वो आज्ञा दे रहा है, और रावण की आज्ञा का पालन नहीं करना रावण की अवज्ञा। रावण हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी अवज्ञा नहीं। इसलिए चलो हमारे साथ, वरना जबरदस्ती उठाकर तुझे अपने विमान पे रख लूंगा। नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो देखता हूँ तेरी रक्षा कौन करता है। ओ ब्रह्मा, विष्णु, वही करेंगे मेरा।
ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमारे भय से नहीं आएगा। मैं तुझे उठाने के लिए आ रहा हूँ। बोलो भगवान देवी चल, वरना जबरदस्ती उठा करके ले जाऊंगा। लंका तुझे चलना है तो चलना है। नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ। अरे कैसे नहीं जाएगी? जब रावण का मन बन गया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमारे मन को बदल नहीं सकता है। तुझे तो हमारी बाबा मंगनी बनना ही होगा। कभी नहीं रावण, ये तुम्हारे शब्द कभी पूरा नहीं होने वाले हैं। अरे दुष्ट रावण, मैं तुम्हारे कारण में सती हो गई, जल के राख हो गई अग्नि में। मैं तुम्हारी लंका का विनाश मैं ही बनूंगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ऐसे अभागन ने उस हवन में कूद कर अपनी जान दे दी और उसकी आत्मा ने मुझे श्राप दी कि रावण, मैं एक कुंवारी कन्या हूँ। कुंवारी कन्या देवी समान होती है। मैं तेरे लंका में एक न एक दिन जरूर आऊंगी और तेरे विनाश का कारण मैं बनूंगी। इस नारी ने मुझे दिया। कहाँ के योगी ब्राह्मण हमें विश्वास देते फिरते हैं। मैं किस किस के बात पर विश्वास करूं?